जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मत 6000 किसानों को 20 जनवरी तक फसल बेचने का मिला मौका। कोरोना की गांव-गांव तक हुई एंट्री, पॉजिटिव का बड़ा प्रतिशत, फिर भी लापरवाही बरत रहे लोग। अतिक्रमण पर नगरपालिका ने दिखाई सख्ती, गोंदिया रोड से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क पर सूचना बोर्ड के अभाव में लालबरा क्षेत्र में हो रही लगातार दुर्घटनाएं, सांसद के आदेश पर नहीं हो रहा अमल। परिसीमन के आदेश पर वारासुनी क्षेत्र में फिर उठने लगी आधा दर्जन गांव को पंचायत बनाने की मांग। जिले में जारी है सर्दी का सितम, कोहरे की सफेद चादर ने और बढ़ाई लोगों की परेशानी। लालबरा थाना के अंतर्गत नाबालिग छात्रा का अपहरण होने की रिपोर्ट गत 6 जनवरी को छात्रा के पिता ने थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहरण छात्रा की पतासाजी शुरू की एवं 15 जनवरी को बेंगलोर से आरोपी युवक व नाबालिग छात्रा को दस्तयाब किया एवं 16 जनवरी को कायदी निवासी 19 वर्षीय चित्तरंजन चौधरी को वारासुनी न्यायालय में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना के अंतर्गत कक्षा 11वीं की छात्रा को कायदी निवासी चित्तरंजन चौधरी ने गत 6 जनवरी को अपहरण कर कहीं लेकर चले गया था, जिसके बाद नाबालिग छात्रा के परिजनों ने लालबरा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी को किसी युवक के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और पुलिस ने अपहरण की धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया था। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहरणकर्ता की पतासाजी शुरू की और नाबालिग छात्रा व अपहरणकर्ता का मोबाइल नंबर साइबर सेल से ट्रेस किया गया, जिनका पता बेंगलोर बताया गया। 15 जनवरी को अपहरणकर्ता व नाबालिग छात्रा को पकड़कर लालबरा थाना लाया गया एवं युवक चित्तरंजन चौधरी को गिरफ्तार कर नाबालिग छात्रा को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया एवं पुलिस ने चित्तरंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व में अपहरण की धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। नाबालिग छात्रा की दस्तयाब होने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 354 का AI पॉस्को एक्ट के तहत धारा 7-8 को बढ़ाकर जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण महामारी की तीसरी लहर के एंट्री के साथ ही जिले में धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ता जा रहा है। शनिवार को रात को मिले आंकड़ों के अनुसार जो 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, उनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। यही नहीं, शहरी क्षेत्र के साथ ही इस बार कोरोना की एंट्री तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ते हुए जा रहा है। 2, 4, 10 से लेकर अब मरीजों की संख्या दहाई के डबल आंकड़े तक पहुंच चुकी है। इसी बीच राहत वाली बात यह है कि अब तक तीसरी लहर के प्रभाव में पॉजिटिव हुए लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए हैं। इसी बात के कारण शायद लोगों को कोरोना के प्रति डर भी कम दिखाई दे रहा है। नतीजा, न बाजारों में भीड़ कम हुई, न ही शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों आयोजनों में कोई पाबंदी लोगों के द्वारा लगाई गई है। और तो और ट्रेन बस में यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि महाराष्ट्र राज्य जाने वाले लोगों का आंकड़ा कम हुआ। प्रदेश के अन्य जिलों जहां पर महाराष्ट्र की सीमा मिलती है, वहां मध्य प्रदेश के भीतर एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी हो चुकी है, लेकिन बालाघाट में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही महाराष्ट्र वाले रोक लगा रहे हैं और ना ही बालाघाट जिले वाले। नतीजा कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों का भय इस बार कोरोना के प्रति कम दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा यही अपील की जा रही है कि लोग जितना जरूरी है उतना ही घर से बाहर निकले, बेवजह भीड़ में न जाए, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। लेकिन घर के बाहर, बाजारों के साथ ही लोगों के व्यवहार में भी इसी तरह का कोई पालन नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा रोको टोको अभियान के तहत छुटपुट कार्रवाई के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, पर यह कोशिश कितनी कारगर है, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी 50% लोग मुंह पर कोरोना से बचने के लिए मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार कोरोना का प्रभाव दूसरी लहर की तरह बहुत ज़्यादा ना हो, लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े और लोग घर पर ही ठीक हो जाए और सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे।
समर्थन मूल्य पर धान बिक्री की अंतिम तारीख 15 जनवरी समाप्त होने के बाद भी अपनी उपज समर्थन मूल्य पर न बेच सकने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल के संचालक ने जिले के कलेक्टर को पत्र जारी कर धान बिक्री से वंचित रह गए किसानों की धान 20 जनवरी तक खरीदने की अनुमति दे दी है। मतलब साफ है कि ऐसे किसान जिनका पंजीयन है, जो धान बिक्री के लिए केंद्रों में अपना उपार्जन लेकर आए थे, लेकिन दोबारा एसएमएस न मिलने, बेमौसम बारिश होने या फिर मौसम खराब होने के चलते उनकी धान नहीं खरीदी गई थी, ऐसे किसान अब 20 जनवरी तक अपनी उपज का सत्यापन कर अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं, जिसके आदेश संचालनालय के द्वारा सशर्त जारी किए गए हैं। आपको बताया कि बालाघाट, रीवा, सतना और ग्वालियर ऐसे 4 जिलों के कलेक्टरों ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल और प्रदेश शासन को पत्र लिखकर खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान के उपार्जन की अंतिम तारीख 15 जनवरी तक कई किसानों की धान खरीदी नहीं होने की बात कही थी, जहां उन्होंने पत्र में बेमौसम बारिश, मौसम की खराबी और किसानों को एसएमएस न मिलने सहित अन्य कारण भी बताए थे। वहीं उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में उपज लेकर पहुंचे सभी किसानों के लिए उपार्जन की तारीख बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। शनिवार की रात को शीतलहर का प्रकोप अपने शबाब पर था। रही सही कसर रात को होते होते कोहरे की सफेद चादर ने पूरी कर दी। रात करीब 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कोहरे की सफेद चादर से जिला मुख्यालय ही नहीं, आसपास के तहसील और ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। इस दौरान कोहरे का असर इतना अधिक था कि विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी थी। पास खड़ा व्यक्ति, कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन चलाने वालों को खासी परेशानी हो रही थी, जिस कारण सड़क किनारे गोंदिया रोड और वारासिनी रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। कोहरे के साथ ही तापमान भी तेजी से लुढ़क गया। नतीजा रविवार की सुबह छुट्टी की वजह से लोग अपने घर पर ही नजर आए। जो लोग सड़क पर निकले उनका कोहरे से अच्छा खासा सामना हो गया। सड़क पर चलते हुए लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस मौसम में नहीं, बीते कई सालों के दौरान बालाघाट शहर के भीतर इतना अधिक कोहरा नहीं देखा गया। पास खड़ा व्यक्ति ना दिखाई दे। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 जनवरी तक जिले के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश और आसमान में काले बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद धूप तो खिल गई, मगर ठंड और शीतलहर से लोगों को निजात नहीं मिली। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आगामी 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का रह सकता है, जिससे ठंड से अभी इतनी जल्दी लोगों को निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बालाघाट रेलवे स्टेशन से बैयर चौकी के बीच बने रेलवे ट्रैक का यह मामला है, जहां देर रात ट्रैक पार करते समय अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से थाना लालबर्रा, ग्राम बिरसोला के वार्ड नंबर 16 निवासी 32 वर्षीय डिलेंद्र बासवान का एक पैर पूरी तरह से कटकर अलग हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर किया गया है। रेलवे पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिरसोला निवासी डिलेंद्र बासवान डेकोरेशन में मजदूरी का काम करता है। शनिवार को भी वह शादी में डेकोरेशन लगाने के लिए बालाघाट आया था। डेकोरेशन का काम खत्म होने के बाद जब वह शराब के नशे में सरेका बाईपास रोड स्थित बास स्टॉल कवेली फैक्ट्री मार्ग से बालाघाट रेलवे स्टेशन और बैयर चौकी के बीच स्थित रेलवे पटरी पार कर रहा था, तभी वह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी एक टांग टूटकर अलग हो गई। घटना के बाद से ही डिलेंद्र रात भर ट्रैक पर पड़ा था। जब रविवार की सुबह ट्रैक निरीक्षक संजय बिलखरे ट्रैक का निरीक्षण करते हुए बैयर चौकी की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें डिलेंद्र कटे हुए पैर के साथ ट्रैक पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना ट्रैक निरीक्षक ने बालाघाट स्टेशन मास्टर कृष्ण मोहन चौधरी को दी, जिस पर स्टेशन प्रबंधक ने बालाघाट रेलवे पुलिस को मामले से अवगत कराया, जहां रेलवे पुलिस ने डिलेंद्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायलों के परिजनों को मामले की सूचना दी गई। स्टेशन अधीक्षक से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई। उसमें ये लेख किया गया कि एक व्यक्ति उम्र लगभग 32 वर्ष किसी अज्ञात ट्रेन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसका बायां पैर कटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी की तहरीर की जांच में आज हम लोग शासकीय अस्पताल बूढ़ी बालाघाट आए हुए थे। यहाँ मैंने मामले में पूछताछ की, जिसमें डिलेंद्र बासवान उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 16 बिरसोला तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट का रहने वाला है। यह व्यक्ति ने बताया कि बाईपास रोड सरेखा से वो बालाघाट रेलवे स्टेशन की तरफ रात्रि में आ रहा था। उसी टाइम किसी अज्ञात ट्रेन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसका बायां पैर घुटने के नीचे से कटकर अलग हो गया है
और उपचार हेतु उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ शासकीय अस्पताल बूढ़ी बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। वर्तमान में उसका उपचार चल रहा है। उसके परिजन भी यहाँ आ चुके हैं। मामला जांच में है और किस कारण से आया था, रेलवे स्टेशन क्यों आया था, ये सारी चीजें भी फिलहाल जांच में है। मामले में जांच की जा रही है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर अंबेडकर चौक से लेकर उत्कर्ष स्कूल के सामने से एमएलबी स्कूल वाली लाइन में स्थित फुटकर व्यवसायियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को नगर पालिका के अमले के द्वारा यहां पहुंचकर अपनी दुकानें हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से फुटकर व्यवसायियों के द्वारा अपनी दुकानों को स्वयं ही हटाना प्रारंभ कर दिया गया था। वहीं कुछ दुकानें रविवार तक भी नहीं हट पाई थी, जिसे हटाने के लिए नगर पालिका के अधिकारी पहुंचकर उन्हें हिदायत देते रहे स्वयं ही अपनी दुकान हटाए, वरना नगर पालिका प्रशासन के द्वारा दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे फुटकर व्यवसायियों में नगर पालिका प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया है। राजस्व निरीक्षक श्री तिवड़े से इस संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। बीते कुछ समय से लालबर्रा तहसील मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में बदहाल सड़क और उस पर संकेतक बोर्ड नहीं लगाने की वजह से दुर्घटनाओं के ग्राफ में अचानक बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके कि जिम्मेदार दुर्घटना के मूल कारणों को पता नहीं कर पा रहे हैं। इस खबर की जब पदवेश 24/7 ने पड़ताल की तो सड़क दुर्घटना के लिए मूलभूत कारण वैसे एक बात सामने आई कि सड़क चाहे कोई भी हो, लेकिन उस पर सांकेतिक बोर्ड, मतलब आपको किस स्थान पर कितनी स्पीड से गाड़ी चलाना है, कहां पर स्पीड नियंत्रित करनी है, किस स्थान पर बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती है, किस स्थान पर स्कूल करीब है, हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर या लोगों की आवाजाही वाले स्थान पर गाड़ी वाहन चालकों को धीरे चलाना है। इन सब के अभाव में वाहन चालक गाड़ी फर्राटेदार दौड़ा रहे हैं। नतीजा आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। बात अगर लालबर्रा सिवनी मार्ग, लालबर्रा से बालाघाट मार्ग, लालबर्रा से समनापुर मार्ग, लालबर्रा से वारासुनी मार्ग, लालबर्रा से कटंगी मार्ग, मानपुर से मोहगांव मार्ग सहित नगर मुख्यालय में स्थित विभिन्न शासकीय कार्यालयों, स्कूलों व महाविद्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के द्वारा किसी तरह के कोई सांकेतिक बोर्ड नहीं लगवाए गए हैं। न ही चौक चौराहों में स्पीड ब्रेकर व बैरिकेड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे नगरवासियों व आमजनों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ तो कहीं पर भी संकेतन बोर्ड नहीं लगे हैं और बोर्ड नहीं लगने की वजह से आवागमन में भी बहुत दिक्कतें जारी है और ये संकेतन बोर्ड का होना बहुत आवश्यक है। किस तरह से वो लाभ मिलता है संकेतन बोर्ड लगने से? संकेतन बोर्ड मिलने से क्या है कि हमें किस ओर जाना है, जैसे लालबर्रा से अपन निकलते हैं तो हमें तहसील कार्यालय जाना है या जनपद जाना है, तो इस तरह से क्या है सुविधा उपलब्ध होती है उसमें। ये भी किसी भी स्कूल में या स्कूल के आजू बाजू ना रोड ब्रेकर भी नहीं है और सांकेतिक वो बोर्ड भी नहीं। किस तरह से भी परेशानियाँ होती है इसमें? आने जाने सभी लोगों को, बच्चों को भी परेशानी है और जन लोगों को भी परेशानी है। तो दुर्घटनाएं भी होती है? दुर्घटनाएं भी हो सकती है, होते रहती है। जैसे और रोडों की क्या स्थिति है? रोडों की तो बुरी स्थिति है। लालबर्रा सिवनी रोड, लालबर्रा बालाघाट रोड, अमोली रोड, पूरे गड्ढे हैं। यहाँ भी कोई रोड ब्रेकर नहीं है और सांकेतिक हड़ताल वो नहीं है, बोर्ड भी नहीं, बोर्ड भी नहीं। ये PWD को चाहिए कि इसकी व्यवस्था कराना चाहिए। आए दिन हादसे भी होते हैं? आए दिन हादसे तो बहुत रोजाना ही चलते फिरते होते ही रहते हैं। नहीं, सांकेतिक बोर्ड कुछ ही लगे भैया यहाँ पे। और ये बस स्टैंड में? बस स्टैंड में भी कुछ ही लगा है। बस स्टैंड से सिवनी आते मतलब यानी बकुड़े से लेके आगे मजार, मतलब मजार के आगे तक यानी कब्रस्तान रोड जो सिवनी गई है वहाँ तक कोई सांकेतिक बोर्ड नहीं लगे हैं। हालत की बहुत दयनीय हालत है, बहुत सकरा रोड हो चुका है। अतिक्रमण इस रोड में बहुत ज़्यादा है। ये तो PWD, MPRDC और शासन प्रशासन की लापरवाही है कि यहाँ पे जैसे बालाघाट जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, सिवनी जाते हैं, इस बीच में ऐसे शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा ऐसे सांकेतिक बोर्ड ने लगाएं कि कई जगह पे स्कूल है, कई जगह पे शासकीय कार्यालय है, ये कई जगह पे टर्निंग है, वहाँ पे टर्निंग में रेलिंग नहीं लगाएं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसी प्रकार जो
जो शासकीय स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे एक सांकेतिक बोर्ड लगना चाहिए। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा सड़क सुरक्षा की बैठक में लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को उन स्थानों पर जहां आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती है, उक्त स्थानों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने के एवं बैरिकेड स्पीड ब्रेकर बनाने निर्देशित कर चुके हैं, परंतु सांसद के निर्देशों की विभागीय अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है। लालबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवरगांव लालबरा से लामता मंडला मार्ग, कंजे से केवलारी मार्ग, लालबरा से समनापुर मार्ग, बालाघाट रोड स्थित पांगा तालाब का अंधा मोड़ सहित अन्य स्थानों पर सांकेतिक बोर्ड का अभाव है, जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जब हमने प्रधानमंत्री सड़क विभाग के महाप्रबंधक अरविंद त्रिपाठी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि संकेतक बोर्ड लगे हुए हैं, जिन स्थानों पर नहीं लगे हैं वहां पर जल्द ही लगा देंगे।